नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपको और एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो त्रिशा प्रकाशन के प्रकाशक हैं और वरिष्ठ दोहाकार हैं। आप हैं मनोज कामदेव जी। मनोज कामदेव जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कामदेव जी, प्यार से बुलाया। जी जी, शुक्रिया, अभिनंदन है आपका। कामदेव जी, हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न मेरा कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आपकी दाढ़ी छोटी हुआ करती थी और आज आपकी दाढ़ी भरपूर हरी भरी है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कोरोना की देन है। मतलब कोरोना की देन से मतलब कोरोना हो गया, कोरोना नहीं हुआ? नहीं, बीच में क्या हुआ कि आदमी जो होता है ना, बहुत लेजीनेस, मतलब तो ना ड्यूटी जाना ये जाना, मगर थोड़ा थोड़ा बढ़ा ले। अच्छा। लोगों को क्या अच्छी लग रही है, अच्छा, थोड़ा सा रख लेते हैं। मतलब जिस तरह से आपके दोहों के प्रशंसक हैं, इसी तरह आपकी दाढ़ी के भी प्रशंसक हैं। कई लोग कहते हैं काट लो, कई कहते हैं रख लो। अच्छा, मतलब एक जो परसेंटेज ज़्यादा अच्छे वालों का। हाँ, ज़्यादा अच्छे वालों। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं इसमें सीनियर लगते हो। वाह वाह, मैंने आपके संबोधन में कहा वरिष्ठ दोहाकार, वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ आपके बारे में। चलिए आगे बढ़ते। कोरोना की बात हुई है तो जैसे ज़्यादातर पुरुषों के लिए बड़ी परेशानी का सबब रहा कि कोरोना काल के दौरान लोगों ने घर के काम बनाने सीखे, यूट्यूब से खाना बनाना सीखा, बर्तन धोने सीखे, पोछा लगाना। आपने क्या सीखा? मैंने बर्तन धोना भी सीखा। तो क्या आप बर्तन अच्छे से पहले नहीं धोते थे? नहीं, धोते थे। अच्छा। लेकिन उसमें थोड़ा सा और उसको मांजना, जैसे क्या होता है साहित्य में शुरुआत में होता है जी, तो शब्द को क्या मिलाना। आपको इसमें भी किसी गुरु की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, इसमें गुरु की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे भाभी जी पहले धोती थी तो उनसे पूछा कि कैसे धोना है, क्या? नहीं, घर में वैसे तो काम वालियाँ होती हैं। नहीं, अच्छा, काम वाली आपकी गुरु रही? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तो देखिए हर काम के लिए किसी ना किसी को गुरु बनाना होता है। नहीं, घर में जितनी हैं सभी लोग, जैसे मदर है, वाइफ है, सब करते थे। अच्छा। अब कोरोना में जो है कोई था नहीं, मेड हेड नहीं था। तो हमने कहा चलो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस बहाने क्या होता है ना जी, थोड़ा अपना भी टाइम पास हो जाता है। वाह वाह वाह, अपने टाइम पास करने के लिए आपने दाढ़ी नहीं बनाई, अपने टाइम पास करने के लिए बर्तनों को ठीक से नहीं धोया। हम आगे बढ़ते हैं। मनोज कामदेव जी, जैसा कि मनोज जी आप DRDO प्रशासनिक अधिकारी हैं और एक लेखक भी हैं, दोहाकार भी हैं, सभी जानते हैं। अगर आप प्रशासनिक अधिकारी या दोहाकार नहीं होते तो भविष्य में क्या होते? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका जी। मैं सही बताऊं, अगर मैं ये नहीं होता जी तो मैं एक पर्यावरण प्रेमी होता, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी जो ऑनर से किया है जी वो जी इसी उद्देश्य से किया था। क्या बात है कि पर्यावरण के प्रति। वाह। वो क्या हुआ कि पापा जी गुजर गए जी, तो फिर जीवन यापन के लिए भाई बहन इनको देखने के लिए फिर मुझे नौकरी के लिए प्रयास किया, फिर उसमें सफल हुआ तो फिर आज जी 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 जी, जैसा आपने बताया कि आप पर्यावरण प्रेमी होते हैं और हम मानते हैं कि अभी भी आप प्रेमी हैं, चाहे किसी के भी प्रेमी हो। लेकिन हम चाहेंगे कि जो आज 5 जून आने वाला है और पर्यावरण प्रेमी आप होना चाह रहे थे, क्या पर्यावरण के ऊपर भी आपने कोई दोहा लिखा है? हाँ, एक दोहा है। जी, बहुत सारे दोहे हैं। मैं चाहूँगा कि कोई जो आपको याद रहे, कंठस्थ हो, तो हमारे दर्शकों को एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक दोहा अवश्य सुनाएं। जैसे ज्योग्राफी ऑनर से हमने पढ़ा था कि हर साल हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जी जी, बहुत ज़्यादा, और समुद्रों की तादाद बढ़ रही है। जी जी जी, तो मैंने को तो दिमाग में था ही, तो एक दोहा वहीं से मेरा निकला था। जी, स्वागत। तो आपको सुनिएगा। पिघल रहे हिमनद यहाँ, आहा, किसको अब परवाह, आने वाली पीढ़ियाँ वाह वाह वाह, लेंगी कहाँ पनाह, वाह, आने वाली पीढ़ियाँ क्या बात, लेंगी कहाँ पनाह। बहुत इसलिए मैंने ये बड़ी चिंतन का विषय है कामदेव जी कि हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्रों की जो ऊंचाई बढ़ती जा रही है और जो रहने की जो हमारे मनुष्य की जगह है वो कम होती जा रही है, और ये बड़ी हमारे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए एक चिंतन का विषय है। इस पर भी मैं चाहूँगा एक साहित्यकार के रूप में आप लोगों को अपने दोहों के माध्यम से जागरूक करें, आम पब्लिक को जागरूक करें, ताकि वे अब इस प्रकृति को बचा सकें भावी पीढ़ी के लिए। मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है। जी जी, मेरे आपको दोहे भी जब मैं पोस्ट करता हूँ जी, तो चिंतन आसपास जो मुझे दिखता है, चाहे वो ग्लेशियर पर हो, चाहे चिड़ियों पर, मैंने एक चिड़ियों पर जी जी जी, जी हाँ, एक वो अखबार वाला चिड़ियों वाला, एक उसको भी प्लीज सुनाए, अचानक से मुझे भी याद आया। मुझे याद, चिड़िया बैठी डाल पे, हाँ हाँ, साथ लिए अखबार। वाह वाह वाह, चिड़िया बैठी डाल पे,
साथ लिए अखबार, दिन भर उसमें सोचती, दिन भर उसमें खोजती जी, गुम अपना परिवार। वाह, दिन भर वाह, उसमें वाह, खोजती वाह, वाह, बहुत गुम बढ़िया, अप- बहुत तो ये मैं हमेशा यही कोशिश है कि मेरी लोगों को जागरूक करें, जी क्योंकि अगर हम जागरूक होंगे तो जी अगला वाला भी जागरूक होगा, जी जी जी, और अगला वाला तो अगले वाले को बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक एक चेन है, बन जाती एक चेन है है और हमारी। ज़्यादातर प्रचार प्रचार प्रसार होता है। बहुत बढ़िया। और ये- कामदेव जी, जैसा कि पिछले दिनों देखा गया कि आपके दोहे उत्तर प्रदेश सरकार के नगर निगम द्वारा दीवारों पर अंकित किए गए, हाँ। उसे देखकर या उसे सुनकर आपको कैसा लगा? नहीं, मैं आश्चर्य मुझे तब हुआ जब मुझे किसी ने बताया कि आपका कुछ दोहा दीवारों पे है। जी, मैं पहले समझ नहीं पाया, मैंने सोचा है कि मजाक कर रहे हैं, जी तो मैंने खुद गया, जी, ये जिज्ञासा होती है ना, जरूर जरूर जरूर। तो खुद गया तो देखा, तो मैंने कहा हाँ वाकई है। वाह, ये तो आपके थोड़ा लिए सा बहुत- मतलब इनाम जैसे लगा कि हाँ मेरी मेहनत थोड़ी सफल हुई है। जी 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 जी, क्योंकि जिज्ञासा जो होती है ना इंसान को बहुत आगे ले जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब जैसे आदम हव्वा थे, हम्म, वो कहानी आपने, हम उनकी जी जी संतान जी कहते जी हैं। जी जी, तो वहाँ एक सेब का पेड़ था, उनको जिज्ञासा हुई, तोड़ दिया। हम्म, तो वहाँ के उनका रूल था कि इसको तोड़ना नहीं, देखना है। तोड़ते उनको कहा नीचे धरती में चले जाओ। और हमारे वहाँ क्या हुआ, जिज्ञासा को बहुत महत्व देते हैं। जी 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 जैसे आपने देखा होगा, एक बच्चा था, उसने सूर्य को खाने की कोशिश, हनुमान जी, जी जी जी, तो जिज्ञासा हुई ना, बिल्कुल बिल्कुल, और खाया भी उन्होंने और अपने खाया, रखा। लेकिन उनको फिर वरदान भी मिला कि तुम बलशाली होंगे, तुम ये। तो तो जी, हमारे जी, देश जी। में जिज्ञासा को बहुत महत्व है। बहुत तो मेरे को भी अच्छा। लगा, तो मेरे को जिज्ञासा मैं भी देखूं जाऊं तो लिखा। क्या बात है, ये थोड़ी आपके लिए मेहनत सफल बहुत हुई। बड़ी अपॉर्चुनिटी जीवन की जी, रही। जी। शुभकामनाएं शुभकामनाएं। आपको। तो हम चलते हैं आपके बचपन की ओर। जी। कामदेव जी, जब आपका बचपन था, आप युवा थे, तो उस समय की कोई ऐसे प्रेम से जुड़ी हुई कोई ऐसी घटना, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ याद आ रहा है आपको? चलिए, हम चाहते हैं कि प्रेम से जुड़ी आपने हुई जो आपके- शब्द बोला ना, युवा, युवा तो अभी भी हो। नहीं, युवा तो हैं आप, युवा तो हैं, लेकिन वरिष्ठ साहित्यकार हो गए हैं, तो भाई युवा तो देखिए, मैं हूँ युवा। आप तो एवरग्रीन है, जैसे क्या बात देवानंद। है, क्या बात है। तो बचपन का कोई प्रेम से जुड़ा हुआ वाक्य आपको याद हो, भले ही आपने प्रेम ना किया हो, सामने की तरफ से आपको कोई ऑफर आई हो और आपको लगा हो कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, ऐसा कुछ वाक्य? चलिए, मैं सच बताऊं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जी मेरा प्रेम जो है ना बचपन से जी प्रकृति के लिए रहा है, क्योंकि हमारा जो वातावरण, जिस वातावरण में पले हम, जी जी कुछ जी गांव में भी पढ़े, कुछ यहाँ भी पढ़े। जी 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 तो जी सुमित्रानंद पंत जो प्रकृति प्रेमी, हम जी। उनको पढ़ते थे, जी जी, तो ध्यान ही उधर ही था। क्या बात। नदियाँ, झरने। आहा, तो इस समय तो कोई ध्यान ही नहीं रहा, वो उसी पर रहा। अब वो एक भवानी प्रसाद मिश्र थे, जिनके हम कविता थी जी सतपुड़ा के घने जंगल, जी। नीर। अब वो भी वहीं से मेरा प्यार जो है ना साहित्य के लिए आया, क्या बात। क्योंकि मैंने उसको तोड़ दिया। मैंने बोल अल्मोड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए, मैंने उसको तोड़ दिया। वाह वाह वाह। तो मतलब बचपन से ही इसी पर्यावरण के साइड में रहा। अच्छा, मतलब इसी प्रकृति आपको प्रेमी। लगता है बचपन से आप पर्यावरण के प्रेमी रहे हैं और क्योंकि चिंतक इसमें रहे पड़े हैं, बले हम। इसमें पड़े बले रहे हैं, आप पहाड़ से जुड़े हुए हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन बावजूद उसके बचपन में आपकी प्रकृति सुरक्षित थी, हाँ। पर्यावरण सुरक्षित था, और आज सुरक्षित नहीं है। हाँ। जैसा कि अभी हमारी ग्लेशियर से जुड़ी हुई बातचीत हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर यही कहना चाहूँगा कि तो सुरक्षित तो तब भी नहीं थे, आज भी नहीं है। जो उस समय प्रदूषण बहुत कम हुआ करता था। कम हुआ था, लेकिन अभी भी अगर आप यहाँ के मुकाबले वहाँ देखोगे, अभी भी आपको वहाँ कम लगेगा। जी, भले ही जो सेनानी जा रहे हैं उनकी वजह से वहाँ पर थोड़ा सा ग्लेशियर पिघल रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अदरवाइज अभी भी वहाँ पर कम है। लेकिन जब दिल्ली और देहात में आ जाते हैं, वहाँ से आदमी यहाँ जाता है, दिल्ली एनसीआर में एनसीआर में आ जाते हैं, जाता तो है, प्रदूषण तो यहाँ बढ़ पर जाता है। इस कारण बहुत सारे, जैसे हमारे एसी चल रहे हैं घरों में, हम्म, तो इसका इफेक्ट है। गाड़ियों में एसी हैं, जी। गाड़ियाँ दिन पर दिन बढ़ रही हैं, जी, तो और उससे ये कंक्रीट के जंगल भी दिल्ली और एनसीआर कंक्रीट में के बढ़ जंगल रहे हैं। इस और पर भी आप कंक्रीट के जंगल तो देखो जी, अब इस पर हम क्या बोलें, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, डिमांड इतनी है, हर कोई चाहता है शहर के आसपास बसना, जी, रोजी रोटी। अगर रोजी रोटी यहाँ से पहाड़ों में मिलने लग जाए तो कोई यहाँ आएगा नहीं, तो बिल्कुल। वहाँ लोग बसेंगे, और रोजी जी। रोटी की वजह से कंकड़। चलिए, आपने जैसे रोजी रोटी की बात की, तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि आपने त्रिशा प्रकाशन क्यों खोलने का प्रयास किया? बहुत सारे प्रकाशन आसपास में हैं, इसके बारे में हाँ, बताएं। मैं इसके लिए मेरा प्रयास था जी। कि जब मैं शुरू में मैंने अपनी किताबें, मेरी 8 किताबें आ चुकी हैं। जी, शुरू में मैंने बहुत संघर्ष किया, किससे छापूं, किससे, कोई बताने वाला नहीं था, कोई कहता उसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। तो अब जब मुझे थोड़े से नॉलेज हो गई है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत, तो मैं चाहता हूँ कि अगर जो साहित्यकार, नए साहित्यकार हैं,
अगर वो कोई नवांकुर साहित्य नवांकुर है या कोई अगर उनको लगता है कि वो पूछे, हमसे कई बार पूछते हैं सर कहाँ से, तो मैंने सोचा कि उनको अगर बताऊं तो उनको अपना अनुभव बताऊं, तो मैंने इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस भाई ये है कि कोई साहित्यकार नहीं भटके, जी जी जी, उनको एक सही रास्ता दिखा दें। बहुत सारे प्रकाशक परेशान भी करते हैं क्या आपके साथ भी ऐसा मंजर कई बार, अब मैं वो बताऊंगा, लेकिन कई बार होता है जी, कई बार हो जाता है कि कुछ मनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। जी 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 जी, तो इसलिए मैंने कहा कि नया है उसको पहले उनको बता दे जी इतनी इतनी इसका ये है, अब ये है, तो उसको खुला सब। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि तिरछा प्रकाशन से जो भी पुस्तकें प्रकाशित होंगी कम रेट में होंगी, वाजिब दाम में होंगी, जी। और बड़े सहज प्रक्रिया के अंदर होंगी और समय पर आपको पुस्तकें उपलब्ध होंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विषय में भी जल्दी आपके वहाँ पर उसका एक सोच रहे हैं कि जी जी एक इनॉग्रेशन पार्टी रख लें जिसमें काव्य भी हो जाए जी, और जी, लोगों को बता भी दिया बहुत जाए। अच्छे, बहुत तो अच्छे। जल्दी सबको एक सूचना ट्रू मीडिया के माध्यम से ये मौका आपको जल्द ही मिलने वाला है कि तिरछा प्रकाशन आपको एक उद्घाटन समारोह करने जा रहा है और आपको इसके अतिशीघ्र सूचना दी जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह से आपने प्रकृति के बारे में बताया, प्रकृति प्रेमी है, दोहा प्रेमी है, साहित्य प्रेमी है, प्रेमी तो प्रेमी हैं आप, और हम चाहेंगे कि प्रेम से जुड़ा हुआ भी एक दोहा हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। देखिए जी, आप प्रेम, अगर आप मेरा लेखन देखोगे ना, ज़्यादातर मैं गंभीर विषयों पर लिखता हूँ। जी, प्रेम भी बहुत गंभीर विषय है, प्रेम नहीं है तो ये दुनिया मेरा नहीं नाम है। जो है ना कामदेव इसलिए है कि मनोज का मतलब कामदेव होता है। जी जी जी, लोग उसको सोचते हैं प्रेम पे ही लिखता होगा, जबकि मैं जब भी मेरा देखोगे तो मैं हट के लिखता हूँ जी, क्योंकि हमारे जीवन में आसपास इतनी उथल पुथल होती है, उस पर जी लिखता हूँ। जी 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 जी, फिर भी कभी कभी लिख लेता हूँ जी, क्योंकि मनुष्य हूँ जी। अच्छा, मेरा भी दिल है। अच्छा, दिल है तो हम भी, दिल है तो प्रेम भी होगा, प्रेम होगा तो प्रेम में लिखा भी जाएगा। हम चाहेंगे कि आप कुछ दोहे चलिए एक दोहा देखिएगा जी। रात नदी के तट खड़ी, जूड़ा अपना खो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है जी। रात नदी के तट खड़ी, आहा, जूड़ा अपना खो, साबुन जैसा चांद भी गया कसम से डो। वाह वाह वाह, साबुन जैसा चांद भी वाह वाह गया कसम से डो। वाह, वैसे तो आप प्रेम कहते हैं, आपने सिर्फ प्रकृति से किया, जुल्फों की बातें कर रहे हैं आप, क्या बात है। हम चाहेंगे एक और दोहा आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। इसलिए मैंने कहा था ना कि एक मनुष्य वाला जो दिल है आपके अंदर, उस दिल वाला दोहा दे। बाकी जैसे एक मैं आपको एक दोहा आजकल के जो हालात है ना उस पर सुनिएगा। जी, स्वागत स्वागत स्वागत। हवा चमन से कह रही, जारी कर फरमान। वाह 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 वाह। आग लगाने के लिए हाजिर सब सामान। वाह वाह वाह। आग लगाने के लिए हाजिर सब सामान। बढ़िया बढ़िया, हालात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जो देश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उस पर आपने दोहा बहुत ही सटीक बैठता है। आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात के लिए मनोज कामदेव जी अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मेरे सभी दर्शकों को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।